इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों नया एप्पल आईडी बनाने का कंप्लीट प्रोसेस, चाहे आपको मोबाइल में लॉगिन करना हो, लैपटॉप में लॉगिन करना हो, आईपैड में या मैक मिनी में। इस वीडियो में जो तरीका बताने वाला हूं ना दोस्तों, बिल्कुल ही अलग तरीका होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखो अगर आप नया मोबाइल लेते हो या नया लैपटॉप लेते हो, वहां से एप्पल आईडी बनाने का ट्राई करते हो, एक दो बार अगर गलत ट्राई किया तो वहां से फिर बनना नामुमकिन हो जाता है, फिर कस्टमर केयर से ही बात करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, एप्पल के वेबसाइट के ऊपर जाकर के आईडी बना सकते हो। आईडी बनने के बाद, पासवर्ड मिलने के बाद आप तुरंत अपने डिवाइस में लॉगिन कर लो, सारा झंझट खत्म हो जाता है, कोई एरर नहीं आएगा। बेहतर जानकारी के लिए आ जाते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और लाइव मैं आपको एप्पल आईडी बनाने का प्रोसेस दिखाता हूं। मैं हमेशा से यही तरीका यूज करता हूं क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है, कोई एरर नहीं आएगा, तुरंत बन जाता है 1 मिनट के अंदर। इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है iCloud, सर्च किए, पहला वेबसाइट आ रहा है, इसे आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे iCloud साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन के ऑप्शन के ऊपर ही आपको जाना है, साइन अप नहीं मिलेगा, साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट एप्पल आईडी का ऑप्शन मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, क्रिएट योर एप्पल अकाउंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म खुल के आ चुका है, क्रिएट योर एप्पल अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। अब बड़े ही आराम से आप एप्पल आईडी बना पाओगे। फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, उसके बाद कंट्री रीजन यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ही सही डालिएगा, इससे क्या होगा कि कल को फॉरगेट अगर आप करते हो पासवर्ड या यूजर नेम तो आसान हो जाता है। ठीक है, डेट मंथ ईयर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी चालू होना चाहिए क्योंकि अभी उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पासवर्ड बना लेंगे, ऊपर नीचे सेम टू सेम पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे बताया जा रहा है पासवर्ड जो है वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए उसमें, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक कैपिटल हो गया और स्मॉल लेटर भी हो गया और ये स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि *.h हो गया और यहाँ पे एक नंबर भी हो गया। टोटल अगर आप देखोगे तो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है। तो ऐसा पासवर्ड अपने हिसाब से आपको बना लेना है। उसके बाद आपको इंडिया सेलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे आपको एग्री कर लेना है। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए क्योंकि दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा, अभी अकाउंट बनाते समय भी और जब पहली बार लॉगिन करेंगे तब भी आपको ओटीपी जाएगा और जब भी नए डिवाइस में लॉगिन करोगे तो दोनों ओटीपी आपको फिल करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और एक बार सारा डिटेल फिल करोगे तो ये कंटिन्यू बटन हाईलाइट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए कंटिन्यू करने के बाद हमारे ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी भेजा गया है। ईमेल वाला ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ईमेल ओटीपी हम वेरीफाई करते हैं तुरंत हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर भी ओटीपी भेजा जाता है। यहाँ पे हम मोबाइल वाला ओटीपी डालेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए दोस्तों iCloud का टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर इस प्रकार से जो आपका एप्पल आईडी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाते हैं। अब दोस्तों लास्ट एक काम बचा हुआ है। देखो ये एप्पल आईडी आप तो लॉगिन कर सकते हो, डिवाइस चालू कर सकते हो, लेकिन ऐप स्टोर से जब भी आप कुछ भी डाउनलोड करोगे तो चाहे वो फ्री वाला ही ऐप क्यों ना हो, यहाँ पे पेमेंट का एरर दिखाएगा क्योंकि पेमेंट मेथड हमने सेव किया नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, पेमेंट मेथड में नन सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब कोई फ्री वाला चीज होगा तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, पैसा हमें देने की जरूरत नहीं है, पेमेंट मेथड हमें बार बार एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो भी एक सेटिंग है बचा हुआ है, वो भी हम कर लेते हैं तो एप्पल आईडी हमारा फाइनली रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए। ओके, तो इसके लिए आपको apple.com के ऊपर आ जाना है, एप्पल के वेबसाइट के ऊपर और पेमेंट वाले सेटिंग के अंदर आ जाना है। हालांकि पहले iCloud में हम लॉगिन थे, अब इस बार आपको apple.com में लॉगिन करना होगा। आईडी पासवर्ड आपको पता ही है और ओटीपी डाल के लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद पेमेंट में आएंगे तो यहाँ पे फिलहाल तो दोस्तों नन का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है। तो देखो यूपीआई का ऑप्शन ही हम सेट कर देते हैं। अगर कोई पेड ऐप होगा तभी हमें पेमेंट करना होगा, फ्री वाले के लिए कोई पेमेंट नहीं करना होगा। तो यूपीआई ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। बिलिंग एड्रेस में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर सारा कुछ डाल देना है और यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देंगे और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। और फिर आप देखोगे तो यहाँ पे पेमेंट मेथड में हमारा जो यूपीआई है सक्सेसफुली सेट हो चुका है। डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका एप्पल अकाउंट फुल्ली रेडी टू यूज है। आप आईडी पासवर्ड किसी को शेयर कर दीजिए, फ्रेंड, फैमिली मेंबर या खुद के डिवाइस में, और आप अपना जो एप्पल अकाउंट है एक्सेस कर पाओगे। उम्मीद करता हूं चीजें अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।